Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट, शुक्ला इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे पीछे आपने दो एवल्यूएशन टेस्ट पर किए हैं, सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट यानी SET 1 और 2। अब मैं आपको मॉडुलस से पहले एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं मॉडुलस के ऊपर और उसके बाद फ्रैक्शन में जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे सॉल्व करते हैं, बेबी कर्व क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, ओलंपियाड में आते हैं, आपके स्कूल में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले ये देखिए आप ज़रा तो बेसिक्स। यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन 1/(x-3) लेस देन 0 है। इट मीन्स व्हाट? अगर हम देखते हैं इसको क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन 1 करा 1/(x-3) लेस देन 0। इट मीन्स व्हाट? ये 1 तो पॉजिटिव है, उसका कोई मतलब नहीं। नीचे वाली वैल्यू यानी ये भी 0 से छोटा होना चाहिए, ये भी। ऊपर तो कोई इक्वेशन है नहीं, नंबर है। अगर ये 0 से छोटा होगा तो अपने आप ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x-3 लेस देन 0। यानी ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी तो अपने आप ये ऑटोमेटिक 0 से छोटा हो जाएगा। स्टूडेंट, सपोज मानो हम कहते हैं ये रिजल्ट आए -5 या -3, तो -1/3 लेस देन 0 ट्रू होगा। इसका मतलब इट शुड बी लेस देन 0, यानी x-3 0 से छोटा होना चाहिए, यानी x लेस देन 3। अब 3 से छोटा, तो आप नंबर लाइन पे देखते हैं वैल्यू क्या आती है, 0 1 2 3, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब 3 से छोटा कहाँ जा रहा है? 3 से छोटा इस साइड में जा रहा है हमारे पास। तो सोल्यूशन क्या होगा? -∞ to 3, और ये ओपन इंटरवल लगेगा। अगर स्टूडेंट इसी में आता क्वेश्चन हमारे पास 1/, इसमें सेकंड वे कर दें, ये फर्स्ट वे 1/(x-3) लेस देन r=0 हो जाता, तो इसमें भी हम कहेंगे कि ये अगर हमारे पास x-3 देयरफॉर x-3 लेस देन r=0, अगर ये 0 से छोटा हो और इक्वल तो नहीं हो सकता इसमें। अगर हम x-3 = कर देंगे तो 3 डालने पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब x लेस देन 3, तो इसके लिए भी हमारे पास वही सोल्यूशन होगा -∞ से 3 तक, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू, वो हम जैसे ही यहाँ 3 रख देते हैं तो 1/3 -3 1/0 नॉट डिफाइन। तो क्वेश्चन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब क्वेश्चन नॉट डिफाइन नहीं है तो सॉल्व ही क्या करना। तो अब उस 3 पर ये जो है क्रिटिकल, इसको कहते हैं, जो 3 पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो इस पर जो डिसकंटिन्यूटी हो जाता है तो वो हम नहीं लेंगे। तो दोनों के लिए देखो आंसर सेम है। अब जहाँ क्वेश्चन हम 2 पे आते हैं, सोल्यूशन 2 1/(x+5) ग्रेटर देन 0 है। तो देखें स्टूडेंट, इसका मतलब ये कहना चाहता है जो डिनोमिनेटर है, इसलिए हम कह सकते हैं x+5 इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव का मतलब कुछ भी है पॉजिटिव, 8 5 7 जो भी आए, तो पॉजिटिव आएगा, तब क्या होगा रिजल्ट हमारे पास? उस समय हमारे पास अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास x क्या हो गया? -5। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें, ये कह रहा है x+5 जो भी वैल्यू रखें ये रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए हमारे पास, यानी -5 से ग्रेटर, -5 से ग्रेटर। हम -5 से ग्रेटर -4 रख दें तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, 1/-4 + 5 1/1 ग्रेटर है। तब ये डिफाइंड है, यानी जैसे ये फंक्शन कब डिफाइंड था इस कंडीशन में, ये फंक्शन कब डिफाइंड है? जब ये 0 से बड़ा हो। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 0 के इक्वल करें तो -5 डालो, अगर x+5 0 के इक्वल करेंगे -5 और डालेंगे -5 + 5 1/0,
ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, डिफाइन ही रहेगा फंक्शन, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए। तब देखिए नंबर लाइन पे क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 -5। अब -5 हमारे पास ये है और इससे ग्रेटर कहाँ जाएगा इधर, यानी -5 से इधर -4 -3 -2 कुछ भी डालें वैल्यू, ये 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये इन्फिनिटी है, -5 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये इसका x को बिलोंग करता है। ये सोल्यूशन सेट हो गया, आंसर हो गया इसका। तो देखो ये बहुत इजी है हमारे पास। तो अब एक देख लें, इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या करेंगे, x+1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। स्टूडेंट देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0 करने के लिए क्या लेकर आएंगे हम इसको, इधर -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये बन गया x+1 -x -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, -1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 स्टूडेंट आ गया। अब क्या देखते हैं, ये नेगेटिव है। अब मैंने बताया था अगर नेगेटिव से आपने रूल थर्ड सीखा था, 5th का थर्ड पार्ट, इफ़ माइनस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो हम इसको पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, फ्रंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, हमें हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x+2 लेस देन आर इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी, तो इधर इनइक्वालिटी का साइन इसकी वजह से क्या हो गया, उल्टा हो गया। रूल में सिखाया था मैंने। अब देखें ऊपर तो पॉजिटिव है, अब कारण नीचे वाला कब होगा, 0 से छोटा। ये पूरा फंक्शन 0 से छोटा कब होगा, वो तभी होगा हमारे पास पूरा फंक्शन 0 से छोटा, ये पूरा फंक्शन 0 से छोटा तभी होगा व्हेन x+2 लेस देन 0। ठीक है, अगर इक्वल टू भी कर देंगे तो इक्वल टू में अगर 2 यहाँ ले लेते हैं तो नॉट डिफाइन होगा, उस केस में हमें x+2 लेस देन 0 लेना पड़ेगा, यानी x लेस देन -2। अब देखें नंबर लाइन पर 0 -1 -2, अब -2 से लेस वैल्यू कहाँ आएगी, -2 से लेस इधर चली जाएगी, यानी -∞। तो इसका मतलब हम कहते हैं -∞ से -2 के बीच में ये x इसको बिलोंग कर रहा है, ये आंसर हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बेबी कर्व से या क्रिटिकल पॉइंट से, या एक और मेथड होता है, दोनों ग्रेटर लें, दोनों लेस, एक ग्रेटर एक लेस, एक लेस एक ग्रेटर, वो 3 मेथड हैं। मैं आपको तीनों बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें, और बेटा देखें, अब आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसे बेबी कर्व से भी कर सकते हैं आप, क्रिटिकल पॉइंट से भी कर सकते हैं, और एक नॉर्मल मेथड है सॉल्व करने का, उससे भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको आपको बेबी कर्व से और क्रिटिकल पॉइंट इनसे बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चंस, आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए ये 3 तरीके हैं हमारे पास, x+a अपॉन x+b ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन इक्वल टू के, लेस देन के, लेस देन इक्वल टू के। ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी के ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन चारों में से 4 साइन हैं और कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैरी आउट कांस्टेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, टेक एलसीएम एंड कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, यानी उधर हमें 0 बना के रखना है। अगर सॉल्व करना है तो उधर हमें 0 चाहिए। तो देखो इसको उधर लाओगे, सॉल्व करोगे तो AB की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, CD ये हो गया। अब देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, अब ये इस तरह ना होकर ऐसे क्वेश्चन दिया, इनमें से कोई एक कैटेगरी, तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है, यहीं से सॉल्व करना है। तो देखो एक स्टूडेंट देखें आप इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके तो एक तो तरीका है कि हमारे पास हम ये देखें, ये पूरा जो टर्म्स है, सॉल्यूशन देखें इसका, सॉल्यूशन x-3 और x-7 दिया हुआ है ग्रेटर देन 0। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि दोनों के दोनों पार्ट क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो ये वैल्यू ऊपर पॉजिटिव आ जाए, ये पॉजिटिव यानी x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो,
x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। नीचे वाले को इक्वल नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं इक्वल कर सकते? जैसे इक्वल करेंगे x इक्वल टू 7 डाल देंगे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब दोनों पॉजिटिव कब आएंगे? जब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। या ऊपर नेगेटिव हो नीचे भी नेगेटिव हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव तो भी पॉजिटिव हो गया। ऊपर पॉजिटिव आ जाए नीचे पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव आ गया। तो मैंने यही बताया कि पहला केस क्या है कि ऊपर वाला 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, नीचे वाला तो केवल 0 से बड़ा होगा। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आती है। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों ही लेस हो, दोनों ही नंबर लेस हो। तो इसमें देखते हैं क्या आता है हमारे पास, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो गया। इसमें क्या हो गया? x ग्रेटर देन 7 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या होगा? ये पॉजिटिव कब आएंगे? दोनों, यानी दोनों के दोनों, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव है जब दोनों पॉजिटिव आए, यानी फंक्शन विल बी पॉजिटिव। अब सेकंड कंडीशन में फंक्शन दोनों नेगेटिव आएंगे, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, कट कर दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। तो उसमें कंडीशन क्या होगी? सेकंड। ये फर्स्ट केस हो गया हमारे पास, ये सेकंड केस हो गया स्टूडेंट। तो हम कहेंगे x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया, यानी 0 से इक्वल। और नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? x माइनस 7 लेस देन 0। अब देखते हैं नीचे वाली वैल्यू हमारे पास, ऊपर तो लेस है नीचे भी लेस है, लेकिन नीचे 0 के इक्वल नहीं होगी। 0 इक्वल होते क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या बन गया? x लेस देन आर इक्वल टू 3 x लेस देन 7। अब देखें स्टूडेंट, इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं हम। नंबर लाइन पे तो देखें क्या आ रहा है कि नंबर लाइन बनाया हमने, और नंबर लाइन पे हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। अब फर्स्ट कंडीशन में देखो कह रहा है 3 से ग्रेटर। 3 से ग्रेटर कहाँ आ रहा है? 3 से ग्रेटर ये चला गया हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर ये चला गया। दोनों कहाँ से इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं? यहाँ से, दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो आंसर क्या हुआ? x लेस देन और x ग्रेटर देन 7, यानी 7 से इन्फिनिटी तक, 7 से इन्फिनिटी तक ये हमारे पास हो गया। ओपन इंटरवल आ गया, ये भी ओपन। दूसरा पार्ट इसी में लेते हैं, ये कह रहा है 3 से लेस देन। 3 से लेस देन अगर हम बनाते हैं दूसरे में एक और ग्राफ, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है 3 से लेस। 3 से लेस कहाँ हो गया? ये चला गया हमारे पास। 7 से लेस कहाँ गया? ये आ गया। अब दोनों कॉमन कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? ये पोर्शन में। तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे? दोनों में जो रिजल्ट आया x लेस देन आर इक्वल टू 3, यानी ये बन गया माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, और ये यूनियन क्या हो गया? 7 से इन्फिनिटी तक। ये इसका x बिलोंग्स कर रहा है, आंसर हो गया। एक तो तरीका स्टूडेंट ये है कि आपने कंपेयर कर लिया कि हमें तो पॉजिटिव चाहिए पूरा फंक्शन, तो दोनों ही बड़े हैं 0 से, या दोनों ही नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो हमारे पास ये कॉमन सोल्यूशन आया है। और इसी तरह से ये भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको दूसरा वे बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं, वो बेबी कर्व से है। अब इसका एक तरीका और होता है, देखें, जैसे मैं इसी का सेकंड वे देता हूँ। यहाँ पे देखें क्या है, मैंने लिखा है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट मेथड था हमारे पास। अब सेकंड लेते हैं। अब सेकंड में जो है एक तरीका और है कि मैं इसको क्या करूं, दोनों साइड x माइनस 7 का स्क्वायर है, x माइनस 3 x माइनस 7 का स्क्वायर इधर भी, और 0 इंटू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। अब देखते हैं तो 0 हो गया, ये कट गया, x माइनस 3 और x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। अब ये देखो बन गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ बन गई हमारे पास। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ऐसे करना है ऐसे करें,
नहीं करना है आप ऐसे करें। अब बेबी कर्व देखें क्या होता है, बेबी कर्व जिसे बोलते हैं बेबी कर्व, हम उससे भी सॉल्व करें क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बहुत इजी हो जाता है। तो देखो क्या करेंगे हम सबसे पहले हमने चाहे यहीं से क्वेश्चन कर दें, इसको ना करना चाहें आप लीव इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। आप इस तरीके से करें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ बनाकर, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसके अंदर, आप इसको हटा दें आपकी मर्जी। अब देखो जैसे हमारे पास ये है, अब मुझे बेबी कर्व से इसको सॉल्व करना है, तो हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। सबसे पहले जीरो कब हो रहे हैं फंक्शन, तो ये जीरो कब होता है हमारे पास, देखिए ये जीरो बनेगा x माइनस 3 हमारे पास जीरो के इक्वल कर दो, यानी x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 7, ये 3 पे जीरो बन रहा है, ये 7 पे जीरो बन रहा है। अब हमारे पास देखते हैं, आपने ऐसे कर्व बना दी, नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन में ये जीरो है, 3 हमारे पास कहाँ है, मानो हम कहते हैं 3 यहाँ है, 7 यहाँ पे है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें लाइन। अब देखते हैं हमारे पास 3 है 7 है, आप कैसे लाइन डालें, एक ऐसे डालें, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, इधर इन्फिनिटी पॉजिटिव। अब देखें जब पावर ऑड होती है तो साइन चेंज हो जाता है, और राइट ये लेफ्ट साइड है राइट, तो एक्सट्रीम राइट साइड में आपने कर्व हमेशा पॉजिटिव से शुरू करना है, ऑलवेज पॉजिटिव से शुरू करना है। अब देखते हैं हमारे पास 3 और 7 जो हमने जीरो पुट किया था, तो वैल्यू आई इसकी ये क्रिटिकल पॉइंट, इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब ज़रा ध्यान रखें, हम यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, जब पावर ऑड होती है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा x माइनस 3 की पावर 1 हो, x माइनस 3 की पावर 5 हो, x माइनस 3 की पावर 7 हो, और जब x माइनस 3 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 4, 6, इवन में साइन चेंज नहीं होते, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ऑड में चेंज हो जाते हैं, ये ऑड है चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ऑड में फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिव में फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है 7, अब हमारे पास 7 से हम इधर आ रहे हैं इस साइड में, तो 3 आ रहा है, तो पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा, नेगेटिव। फिर इधर जाएंगे 3 को उधर, फिर भी पावर ऑड ही है, फिर उसका उल्टा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गए। जब भी आपके पास अगर पावर ऑड हैं तो ऐसे एक बार पॉजिटिव, अगर हमने राइट एक्सट्रीम साइड में लिखा है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये कह रहा दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों 0 से बड़े हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब आप देख रहे हैं ये एरिया हमारे पास आ रहा है, यानी ये एरिया हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया हमारे पास। कर्व में देखें, ये बेबी कर्व है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला साइड नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास। तो ये जो देखें इस तरह से कर्व जाता है हमारे पास यहाँ तक, ये जो है बेबी कर्व कहलाता है, इस तरह से कर्व बन गया। अब हमारे पास कह रहा है पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एरिया हो गया आंसर, यानी एक माइनस इन्फिनिटी से 3। अब देखो 3 ऊपर इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे इंक्लूड कर दें, ये ओपन इंटरवल हो गया। यूनियन यहाँ पे होगा 7 टू इन्फिनिटी, 7 टू ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि नीचे 7 इंक्लूड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन आएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया x बिलोंग्स टू। तो देखो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टूडेंट आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। अब देखो इसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ स्टूडेंट, आप देखें, अब देखें ये जरा क्वेश्चन कैसे मैं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 2। अब स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बताया था अगर इस तरह का है कोई कांस्टेंट है तो पहले लेफ्ट में लाओ और उसको रिमूव करो। तो क्या करेंगे हम, इसका जो सोल्यूशन है हम लिख लेंगे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 2, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3
-2 ग्रेटर देन 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, x -2 -2x प्लस 6 अपॉन x -3 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे ले गए -2x और माइनस माइनस 2 3 6 हो गया हमारे पास। अब देखते हैं रिजल्ट क्या हो गया, -2x प्लस x माइनस x और -2 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन x -3 ग्रेटर देन 0। अब देखो x मस्ट बी पॉजिटिव, जो x है वो कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, x हमेशा पॉजिटिव हो। तो हमें माइनस बाहर निकालेंगे तो x -4 नीचे x -3 और ग्रेटर देन 0। अब देखो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड में, आप देखें दोनों साइड में क्या करेंगे, हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x -4 x -3 लेस देन 0। अब देखें स्टूडेंट इस कैटेगरी में आ गया ना ये, यानी जब वैल्यू को कांस्टेंट को इधर लाए सॉल्व किया गया। अब इसी को क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर अब देखते हैं, हम दोनों को 0 पे पुट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, हम कहेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं 4 और 3, x = 4 क्या रखेंगे 0 बन जाए, यानी जैसे आप हमने रखा x -4 = 0 तो x = 4 हो गया, x -3 = 0 तो x3 हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब देखें हम नंबर लाइन बना देते हैं। अब हम कहें ये 0 है, यहाँ पे 1 2 ये 3 आ रहा है, फिर हमारे पास ये आ गया 4, ये इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी। अब देखें स्टूडेंट ज़रा मैं क्रिटिकल पॉइंट से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा एक्सट्रीम राइट में आपने क्या लगाना है, प्लस। अब 4 कहाँ है, ये रहा, इसकी डिग्री क्या है 1, लीनियर है। तो इसके बाद क्या रहा 3, तो जब इसके बाद आएंगे वो भी लीनियर है, तो हम इसका पॉजिटिव का क्या आएगा, यानी पॉजिटिव है। अब 4 में देख रहे हैं x -4 की डिग्री 1 है। जब इवन होता है, हमारे पास इवन पावर हो तो साइन विल नेवर चेंज, और ऑड पावर हो तो साइन विल चेंज। तो साइन चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, देखें यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, 4 की डिग्री 1 है, ऑड है पावर तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर 3 देखते हैं, इसकी भी पावर 1 है, ये क्या होगा पॉजिटिव, यानी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब ये कह रहा है ये वैल्यू दोनों जो रिजल्ट आ रहा है दोनों का लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो हमारे पास देखें ये पॉजिटिव जा रहा है, ये पार्ट नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बेबी कर्व है हमारे, उसमें से नेगेटिव, ये सोल्यूशन सेट हो गया, ये सोल्यूशन सेट हो गया हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 से 4 तक, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 से 4 तक। अब हमारे पास यहाँ 3 तो आ नहीं सकता, ठीक है, 4 इंक्लूड होगा, तो 4 इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 3 - 3 कर देंगे 0, नॉट डिफाइंड। ऊपर 4 कर सकते हो, 0 अपॉन नंबर नॉट डिफाइंड नहीं होता, 0 हो जाता है। तो वहाँ पे भी ये जो है, अगर हमारे पास 0 अपॉन दिस किया तो 0 लेस देन 0 तो नहीं है ना, 0 लेस देन 0 नहीं है, इसका मतलब हम इसको यहाँ भी इक्वल नहीं रख सकते, इससे छोटा ही रखेंगे तो यहाँ भी ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि ये तो लेस देन है ना, इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ स्टूडेंट इक्वल आता हमारे पास, इक्वल का साइन आता, तब मानो सपोज ये क्वेश्चन आ जाए x -4 अपॉन x -3 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0, तब ये बन जाएगा हमारे पास 3 से 4 क्लोज इंटरवल हो जाएगा और 3 तो ओपन ही रहेगा। इस केस में अगर ये नहीं आता इक्वल का साइन तो दोनों ही ओपन इंटरवल रहेंगे। तो इस तरह से देखो बेबी कर्व से हम बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ आपको करने के लिए, इजी लगेगा अभी आप। हाँ स्टूडेंट देखें, ये भी क्वेश्चन है आपके सामने, 2x + 6 अपॉन x - 1। पहले आपने जो क्वेश्चन किया था ग्रेटर साइन पे किया था, उसके बाद आपने लेस पे किया, अब ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू पे कर रहे हैं।
देखें यहाँ पे क्वेश्चंस का क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन 3, 2x + 6 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 2x + 6 अपॉन x - 1 -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 2x + 6 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 3 × x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 अपॉन x - 1। स्टूडेंट देखिए मैंने बताया था यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 राइट हैंड साइड में, इसको आप इधर लाए माइनस हो गया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर ब्रैकेट खोला 2x + 6 -3x + 3 और अपॉन x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये बन गया -x + 9 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस कॉमन आ गया x - 9 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा था x मस्ट बी पॉजिटिव हेयर, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमने माइनस कॉमन निकाला। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इनइक्वालिटी के साइन उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स। अब देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन आया x - 9 x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट आप क्या देखेंगे, आप ये देखते हैं हमारे पास कि इसमें अगर हम 0 के इक्वल पुट करें, यानी पुट x - 9 इक्वल टू 0 एंड x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 1, ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्रिटिकल पॉइंट जो हैं स्टूडेंट हमारे पास 1 एंड 9 है। इसको जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, बेबी WAVY बेबी कर्व बनाकर सॉल्व करें, क्वेश्चन इजी हो जाता है। या क्रिटिकल पॉइंट से भी बोलते हैं लोग, क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व करें तो इजी हो जाता है। तो देखें कैसे होगा ये। अब हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाल लिया, नंबर लाइन, तो हमारे पास क्या है देखें, मानो यहाँ 0 ले लिया, इधर 1 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर इन्फिनिटी पॉजिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब देखते हैं हमारे पास ये है 2 पॉइंट, यानी 3 कब बने हैं। अब मैंने बताया आपने पॉइंट प्लॉट तो कर लिया, अब इसके बाद राइट एक्सट्रीम राइट, दिस इज़ द लेफ्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड, राइट एक्सट्रीम में आपने हमेशा पॉजिटिव से शुरू करना है, पॉजिटिव से। अब देखते हैं ये पावर 1 है, अगर ऑड पावर होता है तो जैसे ये साइन हमने पॉजिटिव लिखा तो उसके बाद उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ऐसे आता जाएगा, हर ब्लॉक में लिखना है। कब, जब ऑड पावर हो। और जब इवन पावर हो तो साइन चेंज नहीं होता, पॉजिटिव इधर है तो इधर भी पॉजिटिव, फिर इवन आ रहा है फिर पॉजिटिव, या इधर नेगेटिव है फिर नेगेटिव नेगेटिव, यानी साइन सेम रहेंगे। तो आप देखो इसमें हमने लिखा कि ये जो 9 है, 9 कौन सा है, इसका है, ये हमारे पास x - 1 9, ये लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 9 है हमारे पास, जब इधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव का। अब 1 देखते हैं, 1 क्या है, ये भी लीनियर है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो इसके भी साइन चेंज आएंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब देखें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रही हैं, 0 से छोटी होंगी, 0 से छोटी का मतलब हमारे पास इसका पूरा रिजल्ट दोनों का क्या आना चाहिए, नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो देखें नेगेटिव तो ये आ गया, आप बेबी कर्व बनाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ये हो गया, नेगेटिव में ये हो गया, फिर पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो नेगेटिव तो इन दोनों के बीच में आएगा ना हमारे पास, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो हम देखते हैं हमारे पास ये आ गया 1 और दूसरा कॉमा 9। अब देखते हैं नीचे में जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ इक्वल भी है, इक्वल का मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसका नीचे तो 1 हो नहीं सकता। अगर मैं 1 डालूँ तो देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 और नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो हम तो 1 तो डाल ही नहीं सकते ना नीचे। तो जब 1 नहीं डाल सकते फिर क्या करेंगे, देखो 1 तो ओपन इंटरवल हो गया, बट यहाँ 9 डाल सकते, जैसे यहाँ 9 डाले तो मैं ऊपर x की वैल्यू 9 डालता हूँ तो ऊपर 0, 9 - 1 8, 0/8 0, तो 0 के इक्वल आ गया, ट्रू है। इट मीन्स हम नीचे 1 नहीं डाल सकते तो ओपन हो गया, यानी 1 के बाद भी कुछ होगा। यहाँ 9 डाल सकते थे, क्लोज्ड इंटरवल, ये आंसर हो गया हमारे पास
x बिलोंग्स टू स्टूडेंट, ये आंसर है। अब देखें ये बेबी कर्व से किया, इसे बोलते हैं WAVY बेबी कर्व, और ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखो मैं इसका एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ, बिना आपने जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में आना है तो नो नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से सीधा जैसे एलसीएम लिया फट से पता लग गया x माइनस 9 x माइनस 1 है। जब लेस देन हो, हमारे पास लेस देन आ रहा है देखो, तो आंसर क्या होगा 1,9, ऊपर वाले को क्लोज कर दो, नीचे वाले को ओपन, यही हो गया। अब इसी में अगर क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट ये होता 2x + 6 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, अगर इसमें इक्वल नहीं लगा होता, जब इक्वल नहीं लगा होता तो फ़र्क क्या होता है इन दोनों क्वेश्चन में, फ़र्क देख ले। इसको सॉल्व करके यहाँ पे आ जाते भाई x माइनस 9 x माइनस 1 लेस देन 0। स्टूडेंट क्या है, लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो हमारे पास इक्वल का साइन नहीं लगा है, वही क्रिटिकल। जब लेस है तो वैल्यू इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगी, कौन सा, 0 के इक्वल पुट करो तो एक 1 आ गया, एक 9 आ गया। अब देखते हैं ऊपर वाले को, अब यहाँ पे ओपन है तो ये भी ओपन रहेगा, ओपन, ये आंसर सेट हो गया। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी इसी क्वेश्चन को हमारे पास अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन आपसे फिर से बता रहा हूँ, देखें x माइनस 9 अपॉन x माइनस 1, अगर हमें ये लेस देन 0 है तो हमें पता है दोनों ही 0 से छोटे यानी नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आंसर होगा 1 लिखा, 9 लिखा, ऊपर वाले को भी ओपन, नीचे वाले भी को ओपन। अगर इसी को मैं कह दूं x माइनस 9 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे इसके, 1 और 9 होंगे। अब 1 और 9 के बीच में ही आंसर आएगा, लेकिन ये लेस देन है तो नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव वाला तो बीच में आता है, तो ऊपर वाले को क्लोज कर दो, नीचे को ओपन कर दो, आंसर देखो। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आता x माइनस 9 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट, अब क्वेश्चन यही आ जाता, यहाँ उल्टा होता है, लेस देन तो सॉल्व करके ग्रेटर हो जाता। अब हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अब बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे। आप दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएंगे स्टूडेंट, 1 और 9। 1 और 9 जब क्रिटिकल पॉइंट आए तो हमारे पास ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो ये इंटरवल है, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 और दूसरा 9 से इन्फिनिटी, और ये यूनियन आ गया, ये सोल्यूशन हो गया। और इसी में आ जाता है x माइनस 9 x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 प्लस 1, एक तो ये हो गया, और जो ऊपर वाला है 9 से इन्फिनिटी, इसमें क्लोज इंटरवल हो जाता और ये यूनियन आ जाता। तो देखो कुछ भी साइन हो आपको उस तरह से काम करना है, लगाना है, तो ये सबसे इजी आपको वे रहेगा। जो बेबी कर्व मेथड है, क्रिटिकल पॉइंट सिस्टम है, आप इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सेकंड भी कराता हूँ, ये आप एक बार दोबारा से चेक कर लें। हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये क्वेश्चन था x + 3x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2। अब ये भी सॉल्व करना है, तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे कैरी आउट करना है लेफ्ट साइड, यहाँ 0 होना चाहिए। देखें कैसे कर रहे हैं हम, सोल्यूशन 4x + 3 अपॉन x - 1 - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x + 3 - 2 इंटू x - 1 लेस देन 0 अपॉन x - 1। अब ये जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो x + 3 - 2x + 2 अपॉन x - 1 लेस देन 0। ये -2x + x -x + 5 अपॉन x - 1 लेस देन 0। अब स्टूडेंट ये बन जाता है हमारे पास, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपॉन x - 1 लेस देन और इक्वल टू 5। अब माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो क्या बनेगा x - 5 x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ गया। अब स्टूडेंट देखें इसमें क्वेश्चन है हमारे पास x - 5 x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था ये कह रहा है दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए,
अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसको 0 के इक्वल पुट करो, पुट x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 5, इसको पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, देयर फोर क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ 1 एंड 5। जब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाइए, हमारे पास नंबर लाइन में 1 और 5, जैसे हमने ये लिया 0, ये 1 हो गया, ये 5, यहाँ लाइन डाल दिया, ये लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी स्टूडेंट। अब आपने देखना है कि हमारा एक्सट्रीम राइट में क्या करना है, हमें पॉजिटिव बनाना है, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव। अब एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव है, अब देखते हैं अगर ये लीनियर है या जिनकी ऑड पावर होती है तो हम साइन जैसे पॉजिटिव रखा है तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट जो देखा था 0.5 था, ये पावर ऑड है तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा। फिर 1 क्या है, ये भी हमारे पास ऑड पावर है 1, तो ये भी नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी साइन बदलते जाते हैं। लेकिन पावर अगर इवन आ जाए साइन बदलेगा नहीं, जो इधर साइन है वही इधर आएगा। हमने पहले पॉजिटिव था, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये पावर 1 है, ऑड है, तो ये क्या बन गया नेगेटिव हमारे पास आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव, यानी पहले पॉजिटिव रखा हमने, पॉजिटिव से क्या है नेगेटिव। अब 1 ये भी लीनियर है यानी ऑड पावर है, ऑड पावर है तो पॉजिटिव आ गया। अब कह रहे हैं ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, दोनों क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ है, ये रहा, तो इसका देखते हैं पॉजिटिव हमारे पास ये कर्व बना, नेगेटिव के लिए ये बन गया, फिर पॉजिटिव के लिए ये कर्व बन गया। तो दोनों पॉजिटिव का सोल्यूशन क्या हुआ, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये ओपन इंटरवल है, 1 नीचे है तो ये ओपन ही रहेगा, और यूनियन उसके बाद क्या 5 से कहाँ तक आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन, ये क्लोज रहेगा ना, क्योंकि 5 भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगर 5 लेंगे तो 0 अपॉन एनीथिंग, जैसे ऊपर 5 लिया तो 0, नीचे 5 माइनस 1 4, तो ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल नहीं आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन नीचे अगर 1 ले लेते हैं तो ऊपर -4 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो नीचे हम इक्वल नहीं ले सकते, इसलिए ओपन इंटरवल था। 5 ले सकते हैं इसलिए उसके लिए क्लोज इंटरवल आ गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा था। अगर स्टूडेंट ये होता है x माइनस 5 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होता, तब ये भी ओपन हो जाता, तब सोल्यूशन बन जाता माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तब देखें सोल्यूशन ये आ रहा है। अगर हमने खाली ग्रेटर लिया, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू में फ़र्क देख लीजिए बस, यानी इक्वल होने पर आपको क्लोज्ड ऊपर वाले का जो क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ से क्लोज्ड चला जाएगा, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन आता है। लेकिन जब ये इक्वल ना हो तो दोनों ओपन इंटरवल आते हैं। तो आपने देखा ग्रेटर में क्या है। अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट हम इसको कर देते लेस में, यानी हमारे पास ऐसे होता क्वेश्चन ये x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता। जब इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या आता हमारे पास x माइनस 5 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाता। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते। अब यहाँ पर ग्रेटर आया था, लेस आ गया। अब लेस आ गया तो देखो क्रिटिकल पॉइंट वही निकल रहा है हमारे पास। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है 0 1 ये 5। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है। अब कह रहा है लेस चाहिए, लेस का मतलब दोनों नेगेटिव होने, मतलब पूरा रिजल्ट नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव का तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो आंसर क्या हुआ 1 से लेकर के 5 के बीच में, और ऊपर 5 क्या है क्लोज इंटरवल 1 ओपन, ऊपर 5 क्लोज क्योंकि इक्वल दे रखा है ना, इसलिए 5 क्लोज 1 ओपन। और यही क्वेश्चन दिया होता है x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, तब ये सॉल्व होकर x माइनस 5 x माइनस 1 लेस देन 0 आया था। अब ये क्रिटिकल पॉइंट वही से 1 5 में आता, तो 1 5 दोनों में ओपन इंटरवल आ जाता स्टूडेंट। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, बहुत इजी। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा बेबी कब से कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको जो भी बुक्स में आए आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडुलस डबल में मॉडुलस होता है फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताकर मैं इस चैप्टर को क्लोज करूँगा। फिर एक आपको टेस्ट दूंगा यानी सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट 3, और फिर
जब वो आप कर लोगे तो तीनों का सोल्यूशन मैं एक साथ आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आप चेक कर सके स्टूडेंट कि आपने कैसे किया है। और मैं आपको 100% एश्योर कराता हूँ, ये सब करने के बाद आप किसी बुक से चैप्टर उठाएंगे, आप इजीली कर लेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे इजीली कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको मॉडुलस के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको बेबी कर्व समझ आ गया होगा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है मेरे चैनल पे जा कर के आप वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, तो आपको वो भी सलूशन मिल जाएगा। और मेरे वीडियो को देखते रहें स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और मैं इसके बाद लीनियर के बाद आपको कॉम्प्लेक्स चैप्टर कराऊंगा, कॉम्प्लेक्स देखें, एक एक करके धीरे धीरे पूरे साल में पूरे चैप्टर करा दें। स्टूडेंट आपने चैप्टर में से कोई कॉर्नर छोड़ना नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। चाहे बोर्ड में कभी कोई चैप्टर कम होता है, ज़्यादा हो जाता है, क्वेश्चन कम आते हैं, सिलेबस कट जाता है, बढ़ जाता है, हो सकता है कोविड-19 की वजह से कुछ परसेंटेज कटे हैं, लेकिन अगर आपने चैप्टर छोड़ दिया, कंसेप्ट छोड़ दिए कई, तो आगे क्या करोगे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है। जब आगे क्लास में जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी और आपका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हट जाएगा। तो मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप पूरा पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम में तो मार्क्स आते रहेंगे, लेकिन आपने अपने लिए पढ़ना है जो आपको आगे काम आएगा। तो स्टूडेंट आप पढ़ते रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और आपके हर जगह 100% मार्क्स आए 100%। थैंक यू फॉर वॉचिंग।